हेलो एवरीवन, वेलकम टू और नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लगभग मैं आपको 1500 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ से करवाऊँगा। आई होप आप इन वीडियोज़ को लगातार देखोगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करोगे। बहुत टाइम हो गया कंटिन्यूसली सीरीज़ नहीं चला पा रहा हूँ। बहुत सी इसमें दिक्कतें थी, मेरी भी क्लासेस वगैरह थी। तो इस बार मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आपको हिस्ट्री के 1500 क्वेश्चन करवाऊँ। अभी ये आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता है अभी नायब तहसीलदार, एलाइड, एचएएस या फिर हमीरपुर बोर्ड के बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए 1500 क्वेश्चन कर लेके आऊँगा। अब मैं डेली के या तो आपको 50 क्वेश्चन या तो फिर आपको डेली के 100 क्वेश्चन जो है वो करवाऊँगा, ताकि 15-20-25 दिनों में मैं इन वीडियोज़ को बना के जो है ख़त्म कर दूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विद द मैजिक स्पेल एंड विद क्राफ्ट। आपको पता है कि काला जादू से रिलेटेड हमारा कौन से वाला इसमें वेद था, तो वो है हमारा डी ऑप्शन, अथर्ववेदा। ठीक है, ऋग्वेदा सबसे पुराना वेद, ठीक है। जो भी इसमें कितने इसमें मंडल हैं, ये सभी आपको एकदम से क्लियर होने चाहिए। ऋग्वेदा से क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा गायत्री मंत्र जो है कौन से किससे लिया गया है, कौन से मंडल से लिया, आपको सारा मतलब इसमें पता होना चाहिए ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ। अब जो लेटर वैदिक एज था, एक था हमारा वैदिक एज जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई थी, ठीक है। अब वैदिक एज के बाद हमारा आया लेटर वेद एज, तो ठीक है, उसमें किस चीज़ की कंपाइलेशन हुई? उसमें हमारा संहिता की, ब्रह्मनाश की और अरंक्यास, इन सब की जो है वो कंपाइलेशन की गई थी, इसलिए इनको कहा गया था लेटर वैदिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैदिक रिलीजन along with its later यानी कि वैदिक डेवलपमेंट्स इज एक्चुअली नोन एज, तो उसको हम किस क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मनिज्म इसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये है क्वेश्चन हमारी इंग्लिश में, अगर किसी को हिंदी में चाहिए होगा तो 1500 क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के बाद मैं हिंदी में इसको जो है वो एक नई सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिसमें हम हिंदी में क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसको हम हिंदी में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल इट्स रीजन ऑफ। अच्छा, जो हमारे वैदिक आर्यन थे उन्होंने सबसे पहले कहाँ कौन से रीजन में सेटल्ड हुए थे? तो वो है तुम्हारे ऑप्शन नंबर सी, सिंधु के रीजन में, ठीक है। सप्त सिंधु के रीजन में ये उन्होंने खुद को स्थापित किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द फेमस गायत्री मंत्र। आ गया हमारा ये क्वेश्चन, जो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा था कि फेमस गायत्री मंत्र जो था वो किस में है? तो वो हमारे ऋग्वेद में है, ठीक है। कौन से मंडल में, 30 में, तीसरे 10 में, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू। अब जो हमारा गायत्री मंत्र है वो किसके लिए गाते हैं हम? इंद्र के लिए, वरुणा के लिए, पशुपति के लिए, सविता के लिए। सविता मानी सावित्री के लिए, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें हमारा डी ऑप्शन, सावित्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हाईएस्ट गॉड्स इन वैदिक रिलीजन वर। अब जो सबसे ग्रेट भगवान माने गए थे हमारे वैदिक पीरियड में वो कौन से थे? इंद्र और वरुण। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से किस भगवान को ज़्यादा पूजा की जाती थी, तो वो थे हमारे इंद्र और हमारे वरुण। जल्दी जल्दी करेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन। अच्छा, आपको पता है कि सोसाइटी जो थी हमारी 4 वर्णों में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण और हमारे कौन से थे चौथे? क्षत्रिय थे, शूद्र थे, ब्राह्मण थे और एक और थे, 4 थे हमारे, ठीक है। तो हमारे इसमें जो था वो कौन से इसमें मेंशन किया गया था? तो वो किया गया था हमारा पुरुषा सूक्त ऑफ द ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। जो ऋग्वेद का कौन सा सूक्त था? पुरुषा सूक्त, ठीक है। इनमें जो है इनको डिवाइड किया गया था। वैश्य, हाँ चौथा था वैश्य, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और हमारा क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैदिक गॉड वाज ए ब्रेकर ऑफ द फोर्ट एंड आल्सो ए वॉर गॉड। अच्छा, तो हमारे जो वैदिक गॉड्स है जिनको हम कहते हैं ब्रेकर ऑफ द फोर्ट एंड आल्सो ए वॉर गॉड। वॉर गॉड मतलब युद्ध में हमारा जो साथ देते थे वो कौन से थे? हमारे इंद्र भगवान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अब आए क्वेश्चन हमारे हड़प्पा सभ्यता से। पहले हमने वैदिक एज के बारे में पढ़ा, अब आए क्वेश्चन हमारे हड़प्पा सभ्यता से। क्वेश्चन है, द हड़प्पन और इंडियन वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द एज। अब कौन सी एज में ज़्यादा ये फ्लोरिस्ट हुई?
मेगालिथिक, पेलियोलिथिक, नियोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक। तो ऑप्शन नंबर डी, कैल्कोलिथिक एज में ये जो है सबसे ज़्यादा जो थी वो फ्लोरिश्ड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया वॉज। सबसे पहली मेटल जो था कौन सी यूज़ करी गई थी, तो वो थी हमारी कौन सी मेटल, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर मेटल। ठीक है, सबसे पहले जो कौन सी कॉपर धातु जो वो यूज़ करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नेट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब कौन सी सिविलाइजेशन जो थी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थी, मेसोपोटामिया, डी ऑप्शन, यदि चाइनीज एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हु वाज फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसिस ऑफ द हड़प्पन। तो कौन सा स्कॉलर था जो ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो थी खोज करी थी, आपको पता है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। मोहनजोदाड़ो जो थे वो कौन थे, WC बनर्जी या डी बनर्जी। ठीक है, ये थे। अगला क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव फॉर ग्रेटर एडवांसमेंट देन समर इलान एट्सेट्रा ऑन। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, टाउन प्लानिंग जो थी इसमें काफ़ी अच्छे से थी हमारे हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट है, द टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाई अ रिगार्ड फॉर। जो टाउन प्लानिंग थी हड़प्पा सभ्यता में वो किसके लिए हमारा जो है प्रेरित करती है, तो वो करती है हमारा सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ। उस टाइम भी इतने लोग इतने समझदार थे कि उनको सैनिटाइजेशन का पता, जो आजकल जो ज़ीरो हो गया बिल्कुल। सैनिटाइजेशन और पब्लिक हेल्थ तो आजकल आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़ीरो हो चुकी है, लेकिन उस टाइम में भी जो थी इसको खास इनका जो ख्याल जो है रखा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बाई इट्स। अच्छा, जो इंडस जो हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो अन्य किसी जो इसके साथ जो सिविलाइजेशन चल रही थी उनसे अलग क्यों थी, है क्यों थी, ऑप्शन नंबर बी है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था, जो कि अब तो ज़ीरो, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो सिटीज़ में होता होगा ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन जो अब बस वैसे तो ये मतलब ज़ीरो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लोकेशन ऑफ द हड़प्पन साइट्स। रोपड़ उत्तर प्रदेश में नहीं है, आलमगीर कालीबंगन गुजरात में है, ठीक है, धोलावीरा राजस्थान में है। तो उसमें आएगा हमारा, अच्छा इसको हमने मैच द फॉलोइंग करना है, बनावली। तो उसमें आएगा हमारा, जैसे आपको पता है कि ये ऑप्शन है इसका, यानी कि रोपड़ जो है वो पंजाब में, ये भी हमें पता है। और आलमगीर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में आलमगीर। कालीबंगन कहाँ पे है, कालीबंगन है हमारा राजस्थान में। धोलावीरा गुजरात में है, ये तो आपको पता है धोलावीरा, क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटी जो है वो अभी बनाई है, ये साइट है ये 40वें नंबर की भारत की। और बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द डेट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300 लेके 1750 हैज़ बिन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो किसके बेसिस पे ये फिक्स करी गई थी, पोर्ट्रेट डिजाइनिंग नहीं, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, आयरन इन्वेंशन और रेडियो कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग ही होती है, आपको पता है कार्बन डेटिंग। कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ होता है, कार्बन 14 इसमें यूज़ होता है। ठीक है, चलिए, सीरियल ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज। अब कौन सा अनाज जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन लोगों के द्वारा जो है बोया जाता था, तो वो थे व्हीट भी था, राइस भी था और मिलेट्स भी था। ठीक है, ये सारे जो है बोए जाते थे। क्या इसमें राइस था, इसमें क्वेश्चन में डाउट था कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन लोग जो थे जो वो राइस को उगाते थे या नहीं उगाते थे, ये मुझे बताना। इस क्वेश्चन को मैं डाउटफुल रख रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, द यूटेंसिल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर मेनली मेड ऑफ। तो क्ले के बने होते थे, जैसा कि आपको म्यूज़ियम वगैरह में आपने देखा होगा, स्टेट म्यूज़ियम हमारा जहाँ पे शिमला में है, ठीक है, चौड़ा मैदान में। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उस टाइम हमारे जो बर्तन जो होते वो मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो वो सारे क्ले के बने हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। तो उसमें आएगा हमारा आयरन। उस टाइम जो था लोहा होता क्या है, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल। अब कौन सा जो थे
किसकी पूजा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जो है नहीं की जाती थी। तो वो क्या है, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति की पूजा जो है नहीं की जाती थी। मदर गॉडेस, ये तो आपको पता है कि हमें मूर्ति भी मिली थी। पशुपति शिवा, इनकी भी हमें मूर्ति मिली थी। और ट्री सच एस पीपल और अकेशिया, इनकी जो हो काफ़ी ज़्यादा पूजा जो की जाती थी। त्रिमूर्ति इसमें आएगा आंसर, जिनकी पूजा जो है नहीं की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज़ अ सपोज्ड डॉकयार्ड बीन फाउंड। अच्छा, अब डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड होता है जहाँ पे शिप जहाज़ वगैरह बनाने का जो है जगह होती है, डॉकयार्ड। ठीक है, तो वो कहाँ पे? लोथल, गुजरात में, लोथल। और यहाँ पे अब इंडिया ने यहाँ पे समुद्री संग्रहालय भी बनाया है अपना। ठीक है, जो संग्रहालय मतलब जो भी म्यूजियम वगैरह होता है वो हमारे लोथल में ही बना है, क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर। ठीक है, डॉकयार्ड जो होते हैं यहाँ पे हमें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन। जो भी इकोनॉमी थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, वो किसके ऊपर बेस्ड थी? तो वो मेनली बेस्ड थी हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। ट्रेड एंड कॉमर्स भी करते थे, आपने देखी होगी मूवी मोहनजोदारो। ठीक है, वो भी आपने देखी होगी। और क्राफ्ट। ठीक है, उसमें जो था वो वस्तु विनिमय होता था, मतलब आदान प्रदान होता वस्तुओं का। आप मुझे 1 किलो चावल अनाज दे दो, मैं उसके बदले में आपको कीमती चीज़ वो दे देता था। कुछ इस तरह का इसमें आदान प्रदान चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन एज ए रिजल्ट ऑफ। तो किसका था? अच्छा, ये इसमें जो है वो कोई भी करेक्ट फैक्टर नहीं है। कोई बोलते थे कि आयरन जो आए थे उसकी वजह से होता, कई बोलते थे वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई थी उसकी वजह से हुई थी। लेकिन कोई भी एग्जैक्ट आंसर जो है वो अभी तक नहीं मिला है कि कहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता जो वो कैसे जो वो ख़त्म हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट हड़प्पन साइट इज़। अब सबसे कॉमन जो था वो जानवर जो है वो कौन सा मिला था? तो वो मिला था हमारा यूनिहॉर्न बुल। ठीक है, सांड। चलिए अगला क्वेश्चन, द टर्म आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डिनोट्स टू अ डैश कॉन्सेप्ट। तो ये किस कॉन्सेप्ट को ये डिनोट करता है? काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे। तो ये करता है हमारे लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यन ओरिजिनली केम फ्रॉम। तो आर्यन कहाँ से आए थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे, जो भी हमारे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ से हम मानते हैं कि ये यहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया जो इनको हम कहते थे। नेक्स्ट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज कंपाइल्ड फर्स्ट। तो आपको मैंने बताया कि ऋग्वेद जो था सबसे पहले इसको कंपाइल्ड जो है वो किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन। जो वैदिक टाइम में इकोनॉमी जो थी वो ज़्यादा किसके ऊपर बेस्ड थी? तो वो था हमारा एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। देखिए, पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो वो इतने ज़्यादा एकत्रित नहीं रहते थे। जैसे जैसे वो हमारा वैदिक की जाए तो थोड़ा सा गंगाटिक रीजन की तरफ जो है वो उन्होंने अपना रुझान किया। और गंगाटिक रीजन जो था काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था, वहाँ पे उन्होंने उगाना शुरू कर दिया, फसलें वगैरह। ठीक है, वही उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग बना उस टाइम पे। और आज भी वैसा ही है। जो भी हमारा ये वाला रीजन है, गंगा यमुना वाला रीजन है, वो सबसे ज़्यादा जो है उपजाऊ है। जो भी हमारा आता है ना, ये उत्तर प्रदेश वगैरह, राजस्थान के थोड़ा सा हिस्सा, और हमारा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सारा जो नदियों के आसपास का क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। ठीक, आज भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पीरियड वैदिक पीरियड वास। अच्छा, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी वैदिक पीरियड के दौरान? मोनार्ची की कंडीशन थी। ठीक है, मोनार्की मतलब कैसा ताना, एक क्या बोलते हैं इसको, एक तंत्र था। नेक्स्ट है, टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ वैदिक पीरियड वर। दो पॉपुलर असेंबली कौन सी थी वैदिक पीरियड के दौरान? तो वो थी हमारी कौन सी? सभा और समिति। ये क्वेश्चन आता है भाई, इसको याद रखें, सभा और समिति। नेक्स्ट है, द इंडो ग्रीक किंगडम सेटअप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड सेंचुरी वॉज। अब इंडो ग्रीक किंगडम जो थी वो सेटअप हुई थी नॉर्थ अफगानिस्तान में। ठीक है, वो कौन सी थी? तो वो कौन सी थी हमारी? स्काइथिया। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट स्पेसिमन ऑफ द मॉडर्न आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर। अब जो मॉडर्न आर्ट था सबसे ज़्यादा वो किसके लिए फेमस थे? वो थे हमारे उनके पिलर्स। पिलर्स के ऊपर काफ़ी अच्छे से वो नक्काशी वगैरह करते थे। तो मॉडर्न आर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पिलरों के ऊपर जो वो देखने को मिली थी, स्तंभों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट सोशल मटेरियल फॉर द मॉडर्न पीरियड।
अच्छा, सोर्स सोर्स सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स मटेरियल नहीं था, वो मॉडर्न पीरियड में वो कौन सा था? वो था हमारा न्यूमिनिस्टिक एविडेंसेस। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैबो, द तमिल किंगडम टू फर्स्ट सेंड एमिशरी टू मीट ऑगस्टिन इन एथीन्स एथेंस इन 20 BC वॉज। अच्छा, किसको भेजा था इन्होंने एथेंस से मिलने के लिए? वो भेजा था पांड्या को, पांड्यास को, ठीक है। चोल वंश, सारे वंश है ये, पांड्या वंश के लोगों को जो वहाँ पे भेजा था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। भाई ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बारी पेपर में आया है, धनानंद द्वारा। ऑप्शन नंबर ए महापद्म नंदा, ठीक है। धनानंदा इन्होंने क्या किया था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट, ये भी आता है कई बार, ठीक है। नंद डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जो इनके द्वारा मंदिर बनाए गए थे, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, द वर्ड वेदा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद विच मीन्स नॉलेज। ऑप्शन नंबर इसमें आएगा डी, नॉलेज। विद का मेरी मतलब है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कुषाण रूल वॉज ब्राउट टू एंड बाय। जो कुषाण रूल था वो कब जैसे जो है समाप्त जो है वो हुआ था? तो वो था हिंदू शाही डायनेस्टी के टाइम पे। किसके द्वारा ख़त्म किया गया था? शाही डायनेस्टी के द्वारा। नेक्स्ट है, अशोका हैज़ बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। अब कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसके द्वारा अशोक जो था वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, ठीक है? तो वो कौन सा था हमारा? ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्ता, ठीक है। इनके द्वारा अशोक जो हो, मतलब एक टाइम का ग्रेट राजा और टोटली चेंज कर लिए थे इन्होंने खुद को, ठीक है। अगला है, ड्यूरिंग कनिष्का रिजीम्स, जो कनिष्क के शासन में, द सेंट्रल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू। तो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो मगध से कहाँ को शिफ्ट हो गई थी? पूरी पेशावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन संस्कृत लैंग्वेज। गुप्ता जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज, जो भी हमारे गुप्ताज थे वो संस्कृत लैंग्वेज के क्या थे? ज्ञाता थे। नेक्स्ट है, हु हैड गॉट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोणार्क सन टेम्पल, ब्लैक पैगोडा इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो किसके किसके द्वारा बनाए गए थे? नरसिम्हा देव सेकंड, द्वितीय के द्वारा इसको जो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। कहाँ पे है? उड़ीसा में है ये। ब्लैक पैगोडा इसको कहते हैं, वाइट पैगोडा जगन्नाथपुरी को कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट एज ए मीडियम। अच्छा, किसके तो कौन से स्कल्पचर में जो ग्रीन सिस्ट जो है वो यूज़ होती है? तो वो कौन से थे हमारे? भरुत स्कल्पचर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको मतलब याद रखने ही पड़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो उनको याद रख लें। अच्छा, मेरा इसको चलाने का मोटिव ये है कि जो लोग जो थे वो लगातार पढ़ चुके हैं, अब उनको प्रैक्टिस टेस्ट करने लिए, मुझे पता है बुक्स पढ़ के सब बोर हो जाते हैं बार बार, तो अगर प्रैक्टिस टेस्ट लगाते रहें तो ठीक रहता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो कौन से थे? ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुता जी थे, सुश्रुता। इनको इनको किसके जनक माना जाता है? मेडिसिन नहीं, जो हमारे चीर सर्जरी का, शायद इनको सर्जरी का माना जाता है, या फिर सर्जरी का। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर्जरी का पिता जो किसको माना जाता है, शायद यही है वो, ठीक है। इन विच कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री। अच्छा, इनमें से बताना है कि सबसे अलग क्या है? तो कुला, वंशा, गोत्रा, कोसा जो इसमें क्या है? सबसे अलग है, भिन्न बताना था इसमें हमें। नेक्स्ट है हमारा, हु रोट मरिच चाकतिका क्ले आर्ट जो थी किसने किसने लिखी थी? तो लिखी थी हमारी शुद्रक ने। एक बहुत पुरानी बुक है ये, ठीक है, शुद्रक के द्वारा लिखी गई थी बुक, मृच चाकटिका, ठीक है, क्ले आर्ट। नेक्स्ट है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स हैज़ बीन फाउंड इन, कहाँ पे? गुजरात में। सबसे ज़्यादा हमें गुजरात में ही मिलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करेंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू कौन से एज से? तो हमने किया ब्रॉन्ज एज, इसको हम कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ठीक है। ये थी आज के हमारे 20 मिनट की वीडियो बनेगी, बहुत लंबी वीडियो बनेगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर छोड़ें। जिनको भी थोड़ा सा सजेशन वगैरह कुछ भी देना तो वो प्लीज़ हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।